Hello friends, how are you all? Welcome all of you to a very enriching today's knowledgeable session. And today we are going to today we are going to understand the various nitties and gritties related to our upcoming examination, our upcoming session. That is a CS executive exam. बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट तरीके से आज आपको सारी चीज़ें स्टडी करनी होंगी. एंड गाइज आई वुड से कि आज आप लोग सब लोग फुल टाइम बहुत इंटरेक्टिव रहिए और फुल ऑफ एनर्जी रहिए. एक रजिस्टर और पेन लेके बैठिए. अगर आप रजिस्टर और पेन लेके नहीं बैठे हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नोट करनी होंगी, वो आपसे मिस हो जाएंगी. तो टेक अ ब्रेक, 5 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, हाफ अ मिनट, और जल्दी से सब लोग एक एक पेन और एक एक रजिस्टर लेके बैठिए ताकि मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी इंट्रिकेसीज शेयर कर पाऊँ, बता पाऊँ, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रही हैं आप उनको प्रॉपरली नोट कर पाएँ. लेट्स प्रोसीड फर्दर. क्या है आइए ज़रा देखें इसमें. सो गाइज, ये मैं जो आपके सामने आज एक पावर पॉइंट लेके आया हूं, इसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स फॉलोइंग अ प्रोटोकॉल आई नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू. वेल डन, वेल डन गाइज. बिकॉज देखो यार, पास होने और ना होने के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है. 10-5 क्वेश्चंस ऊपर, 10-5 क्वेश्चंस नीचे, एंड थिंग्स विल बिकम हेवाय. क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि CSET एग्जाम क्लियर करे. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाउंडेशन में एनरोल थे और उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया CSET में और तब एग्जाम दिया. हैट्स ऑफ टू देम ऑल्सो. ना भी करते तो क्या फर्क पड़ता. और सभी बच्चों ने क्योंकि इतना चैलेंज फेस किया है, डिजिटल एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम इन लाइफ टाइम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया, इतना सॉफ्टवेयर से डील किया, कंप्यूटर में तमाम चीजें करना नया सीखा जो मे बी आज से पहले नहीं था हमारे पास. इसके लिए गाइज आई वुड लाइक टू विश यू ऑल कि आप एक नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक डिजिटल एरा में कदम रख चुके हैं. एंड दिस इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आपको मालूम है, यू नो इट वेरी वेल. आपको मालूम है एंड यू नो इट वेरी वेल कि आगे आने वाला जमाना पूरी तरीके से 100% तरीके से कंप्यूटराइज्ड और डिजिटल ही है. द मोर टेक savvy यू आर, आई रिपीट, द मोर टेक savvy यू आर, द बेटर इट विल बी फॉर यू ऑलवेज. आप मान के ये चलिए कि कंपनी सेक्रेटरीज, जो भी हमारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं, वो कंपनी सेक्रेटरीज भीड़ में अलग होते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं. एक और कोर्स है हमारे सामने जिसको कि आपने सुना हुआ है, एक कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी. लेकिन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप कंपनी में जॉब करते हैं तो आप डायरेक्टली पहले दिन से ओनर्स, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स से रूबरू नहीं होते. लेकिन व्हेन यू ज्वाइन द कंपनी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है,
कंपनी सेक्रेटरी, दैट मीन्स कंपनी का सेक्रेटरी, एंड सेक्रेटरी नोज एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। तो आप मान के चलिए व्हेन यू join any organization as a CS, from day one, I repeat, from day one, you are a part and parcel, you are a part and parcel of the core team of the owners and the directors. कंपनी के हर पेपर में आपका साइन होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, सेबी से, आरओसी से, इन सभी स्टैच्यूटरी एंड गवर्नमेंट बॉडीज से केवल आप ही रूबरू होंगे ऑन बिहाफ ऑफ योर कंपनी। सो गाइज, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो कमिंग फॉर यू, बट टुडेज सेशन इज मोर टेक्निकल एंड पर्टिकुलर्स टुवर्ड्स CS executive only. The way to CS executive, the roadmap to CS executive, ये सारी चीजें हम लोगों को आज गाइस टेकअप करनी है। What is it all about? आइए देखें। Right now, undoubtedly guys, we all are dreaming. मतलब जितनी खुशी पास होने की थी, टच वुड, वो तो है ही है, बट अभी पास होने की खुशी के अलावा एक छोटा सा दिमाग में टेंशन भी आ गया है। आप लोग सब लोग हाँ हाँ हाँ, यस सर यस सर यस सर बोल रहे हैं। अरे यार, आई कैन फील योर हार्ट। आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उस कुर्सी के पीछे मैं खड़ा हुआ हूं ना, कुर्सी पकड़े हुए, तो मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जब से रिजल्ट आया है तब से लेके अब तक थोड़ी थोड़ी सांस अटकी हुई है। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, जाने क्या होगा। कुछ नहीं यार, डोंट वरी, कोई फर्क नहीं, कोई गल नहीं, एवरीथिंग विल बी फिट एंड फाइन। एंड लेट मी टेल यू, जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है, वैसे वैसे चीजें और सिस्टमेटाइज होती जा रही हैं, चीजें और बेटर होती जा रही हैं, चीजें और व्यवस्थित होती जा रही हैं। इनफैक्ट मैं ये कहने से नहीं चूकूंगा कि चीजें और इजी होती चली जा रही हैं। इट्स जस्ट दैट you have to put your best foot forward. It's just that you have to put your best foot forward to proceed towards the thing. बस आपको एक दिशा आज दिखा दूंगा, एक बार यूं करके अपनी उंगली पकड़ा दूंगा और चलते चलेंगे और काफी आगे चीजों के पहुंच जाएंगे और निकल जाएंगे। आइए आगे प्रोसीड करता हूं, कुछ चीजें आपसे शेयर करता हूं। जो भी हमारी ड्रीम है, जो भी हमारा सिस्टम है, उसके तहत गाइस हमें एक गोल सेट करना है। वी नीड टू सेट अ गोल। गोल क्या है हमारा? एक्चुअली हमारा जो गोल है उसमें दो चीजें हैं, एक है हमारा विजन और एक है हमारा मिशन। हमारा विजन लॉन्ग रेंज है, हमारा विजन लॉन्ग रेंज है, और विजन हमारा है टू बिकम या टू बी अ पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट लैडर, टू बी ऑन अ टॉप पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा विजन है, विजन। लेकिन हमारा मिशन क्या है, हमारा इमीडिएट गोल क्या है? हमारा मिशन और इमीडिएट गोल है कि हम जल्दी से CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लें। ये हमारा इमीडिएट मिशन है, आवर इमीडिएट मिशन। ठीक है, देखिए ये काम करने के लिए गाइस हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड।
क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है गाइस कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन थॉमस एडिसन, आई रिपीट, व्हेन थॉमस एडिसन इन्वेंटेड अ बल्ब, तो 2000 बार फेल हुए। बल्ब बनाने में कितनी बार फेल हुए? 2000 बार फेल हुए। और 2000 बार फेल होने के बाद जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने उनसे बस ऐसे चुटकी लेते हुए पूछा, भाई साहब, माइक आगे लगाया उनके ऐसे, सर ये बताइए कैसा लगा आपको 2000 बार फेल होके अपने इस बल्ब बनाने के प्रोसीजर में? तो देखिए उन्होंने कितना स्वीट आंसर दिया। ये देखिए इनका आंसर क्या है। उन्होंने स्वीट आंसर ये दिया, हे माय डियर, मैं 2000 बार फेल नहीं हुआ। एक्चुअली बल्ब मेकिंग is a 2000 step process. Wow, that is what is positive attitude all about. That is what is positive attitude all about. ठीक है, I hope you have seen it. नेक्स्ट, कोर्स की स्टेजेस में आ जाएं। जो हमारे पूरा सीएस का कोर्स है, ये जो फुल सीएस कोर्स है हमारा, ये फुल सीएस कोर्स 3 स्टेजेस में है, जिसका पहला स्टेप सीएस ईट या फाउंडेशन है। जिस भी प्रोसेस से आप आए हैं, एंट्री लिए हुए हैं। सेकेंड लेवल क्या है हमारा? यू नो इट वेरी वेल, नो मार्क्स फॉर गेसिंग। सेकेंड लेवल है हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि आप लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। आप अपना स्ट्रॉन्ग कदम जिसमें कि रख चुके हैं। और सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद हमारा जो फाइनल लेवल होगा, दैट वुड बी सीएस प्रोफेशनल। देखिए किस तरीके से आप जीत गए। यू हैव वन द गेम। मान के चलो ये तुम्हारी फोटो लगी हुई है। फील इट दैट दिस इज एक्चुअली यू एंड यू ओनली। ये हमारी 3 स्टेजेस हैं गाइस, जिसमें कि ये हम लोग कर ही चुके, इसमें हम लोग आ ही गए। केवल ये बचा है छोटा सा, बस, और तुम जीत जाओगे। क्या कठिन है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, सीएस ईट करने में तुम कोई आसमान से तारे तोड़ के लाए क्या? कोई तुमने बहुत अनोखा काम किया क्या? नहीं, इट वॉज ऑल नॉर्मल। बस यू डिड द थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक फैशन। जैसे बताते गए तुम वैसे एग्जीक्यूट करते गए, काम खत्म हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग सीएस कोर्स। आई रिपीट, पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग सीएस कोर्स। यानी कि सीएस का कोर्स करते करते आपके अंदर, आई रिपीट, सीएस कोर्स करते करते आपके अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज आ जाएंगी कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो कुछ क्वालिटीज हैं गाइस जो धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएंगे। नंबर 1 इज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब आप बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट हो जाएंगे। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा, सर हम क्या अभी इंटेलिजेंट नहीं है? नहीं, तुम हो, तुम इंटेलिजेंट हो और हो जाओगे। और अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर हम इंटेलिजेंट अभी नहीं है, हम आपको सच बता दे रहे हैं, अरे तो चिंता मत करो, इंटेलिजेंट हो जाओगे। इतनी चीजें सीखोगे, इतनी तुम्हारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, इतनी मेंटोरिंग करवाई जाएगी
इतना तुमको नॉलेज दिया जाएगा कि कुछ छूटेगा नहीं। एनालिटिकल माइंड, तुम्हारा दिमाग ये सोच लेगा, तुम्हारा दिमाग ये सोच लेगा क्या सही है और क्या गलत। योर ब्रेन विल टेल यू व्हाट इज राइट and what is wrong. So you will be in a position to analyze a particular case, a particular situation, how to handle, how to manage, how to proceed further, etc. एनालिटिकल माइंड के बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स। अरे यार सीएस की तो यही कला है, सीएस कोर्स का तो ये ब्रह्मास्त्र है। दैट यू हैव टू बी अ वेरी 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 गुड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन आपकी यूएसपी होगी, बिकॉज आपका काम ही यही है to communicate with the directors, to communicate with the shareholders, to communicate with the authorities, to communicate with the government, to communicate with registrar of companies, to communicate with stock market, SEBI, other regulators. Oh, so much of communication is to be done by you, both in writing as well as oral, more in writing. तो communication skills आप by default अपनी बढ़ा ले जाएंगे. You will become a very good communicator soon. सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? एक बार आपने जो ठान लिया, एक बार आपने जो सोच लिया, आप वो कर गुजरेंगे, और आपको वो कर गुजरना है। यू डिटरमाइन द थिंग्स वंस and then you see what happens. एक बार कसमे वादे खा लो अपने आप से, और तुम्हें लगता है सर अपने आप से खाएंगे टूट जाएंगे, मुझसे कर लो, आई एम अवेलेबल, डोंट वरी, आई विल नेवर लीव योर हैंड एंड आई विल ड्रैग यू टूवर्ड्स योर गोल। अगर रास्ते में कभी लड़खड़ाए भी, कभी स्पीड कम भी हुई, तो गाइस आज हमारा तुम्हारा पर्सनल रेपो ऐसा हो गया है कि हम लोग फुल टाइम एक टीम बना के, हाथ में हाथ पकड़ के, साथ चल के अपने कॉमन गोल को अचीव करेंगे। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैंने क्या बोली, कॉमन गोल। टच वुड, आज की तारीख में जो तुम्हारा गोल है वही हमारा गोल है। तुम जल्दी से सीएस बनना चाहते हो, हम तुमको जल्दी से सीएस बनाना चाहते हैं। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी एक से है टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, एंड ऑल ऑफ देम कैन टॉक टू मी एनी टाइम। आपके पेरेंट्स ने आपकी उंगली हमें पकड़वाई है कि भाई सर ये हमारे बच्चे का टेक केयर करिए, और इनको सर अब आप भी पास कराइए। तो हम कैसे अपनी बात से पीछे हट पाएंगे? इनफैक्ट हमें तो बहुत तेज दौड़ना है आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए। वी विल रन टुगेदर, ठीक है? डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। अरे मुझे लगता है कि अब हार्ड वर्किंग एटीट्यूड तो इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क करना तो तुम सीख गए हो। सीख गए हो, नहीं सीख गए हो? हाँ सर सीख गए। तो मैं अगर आप लोगों को हार्डवर्क करने के लिए बोलता हूं तो कोई नई चीज नहीं होगी। यू आर अ हार्ड वर्किंग चैप, आई नो इट, दैट्स व्हाई यू हैव पास्ड। बट हां, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, भड़बड़ाना मत। आप अपने ट्रैक पे, अपने रनिंग ट्रैक पे, अपने मूविंग ट्रैक पे थोड़ा समय लगा के आएंगे। याद करिए आपने अपना सीएस फाउंडेशन या सीएस ईट का जो पहला हफ्ता पढ़ाई करी थी, उस समय का आपकी मेंटल सिचुएशन और आपकी मेंटल सिचुएशन, आज की मेंटल सिचुएशन कॉमन है क्या?
नहीं, आज आप बहुत मैच्योर्ड हैं, सही गलत का पता है आपको, आपका दिल बोलता है कुछ ना कुछ कि हाँ ये सही है ये गलत है. देयर इज अ रेपो एंड अ केमिस्ट्री बिटवीन मी एंड यू, बिटवीन अस एंड यू. तो इसलिए ट्राई टू बी अ बिट पेशेंट. कुछ चीजें समय से होती हैं, जब तक उतना समय नहीं बीतेगा तब तक वो चीजें मूव होती नहीं दिखेंगी. एंड इन आवर CS एग्जीक्यूटिव कोर्स दैट पीरियड इज मैक्सिमम अ मंथ. ऐसी पढ़ाई की स्पीड आ जाएगी, ऐसी चीजें आ जाएंगी, CS ईट भूल जाओगे जिंदगी में कुछ CS ईट होता था. अगले 6-8 महीने अप टू जून 2021 आपको सिर्फ एक ही चीज याद रहेगी, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव. जैसे आज मैं तुमसे पूछूं, बोर्ड्स का टाइम याद है जब बोर्ड्स पास हुए थे, तो कितना याद है और क्या था राम जाने. लेकिन बोर्ड एग्जाम के 15 दिन पहले कोई पूछे बोर्ड्स क्या है, अरे बोर्ड्स, बोर्ड्स का मतलब भगवान, बी फॉर बोर्ड, बी फॉर भगवान. समय है, ठीक है, हैव पेशेंस बट बी एम्बिशियस. एम्बिशियस रहिए. देखिए CS ईट में ऑल इंडिया रैंक नहीं देता CS इंस्टीट्यूट, CS फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक देता है. जैसे मेरी कई बच्चों से बात हुई थी, उन्होंने पूछा था सर हम कन्वर्ट करें कि ना करें. हमने कहा भाई देखो कन्वर्ट कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपकी मार्कशीट में एक ऑल इंडिया रैंक टाइप की चीज लिखी होती है, वो CS ईट में नहीं आती. क्योंकि CS ईट का नाम क्या है, देखो CS ईट का नाम है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. इट इज जस्ट लाइक अ एंट्रेंस टेस्ट, और एंट्रेंस टेस्ट में कोई रैंक नहीं होता. इट इज जस्ट लाइक एंट्रेंस, जिसके 100 नंबर है वो भी एंटर हो गया, जिसके 150 नंबर है वो भी एंटर हो गया. इट इज द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है. तो एम्बिशियस रहिएगा. अब एग्जीक्यूटिव में हम लोगों को प्लान करनी है ऑल इंडिया रैंक, ये हमारा एम्बिशन होना चाहिए. AIR एग्जीक्यूटिव में रैंक आती है, कंट्री लेवल पे आपकी क्या पोजीशनिंग है इंस्टीट्यूट बता देता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम काम को अंजाम दे ले जाएंगे, काम कर ले जाएंगे. कमिटमेंट, यू नीड टू बी कमिटेड, you need to be committed towards your goal, committed towards your studies, committed towards your classes, committed towards your homework, committed towards your study, curriculum, profession, सब कुछ ईमानदार रहना है, आपको कमिटेड रहना है, ठीक है. फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचरिस्टिक, you got to be very very फॉरवर्ड लुकिंग एंड फ्यूचरिस्टिक. आगे का सोचो, दूर का सोचो, ठीक है. फॉरवर्ड लुकिंग एंड फ्यूचरिस्टिक. नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या हो गया, ऑप्टिमिज्म का मतलब हो गया हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो गया क्या, पॉजिटिव थिंकिंग. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो गया क्या, पॉजिटिव थिंकिंग. ऑप्टिमिज्म के बाद आ गया करेज. किसी भी काम को करने की, किसी भी काम को करने की हमारे अंदर ताकत और करेज होनी चाहिए. किसी भी काम को करने की करेज होनी चाहिए हमारे, ठीक है. ये 12 पॉइंट्स हैं गाइस, दीज आर 12 पॉइंट्स. करेज के बाद एक चीज ये कि यहां क्लियर है कि हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से होता है.
अपने को कोई इससे के लिए खास लेना देना नहीं है, वी आर ऑल इंग्लिश मीडियम। वे टू कंपनी सेक्रेटरी, वे टू कंपनी सेक्रेटरी हमें पता चल गया है, सीएसईट या फाउंडेशन। पहला वे है एग्जीक्यूटिव एंड देन प्रोफेशनल। इतने वेज हैं हमारे सीएस की तरफ पहुंचने के। नेक्स्ट वी प्रोसीड फर्दर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे मन में आ रही है कि सर अब क्या करें। अब यहां से शुरू होता है आपका प्रश्न। अभी तक तो हम लोग थोड़ा सा जनरल बात कर रहे थे। तो नाउ आई वुड लाइक टू से दैट फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आज से आप एंटर होते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। अब मैं आपसे टेक्निकल डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूं। ये आईसीएसआई का न्यू सिलेबस है जो कि 2017 में आया। 2017 के पहले ओल्ड सिलेबस चलता था, तो आपको ओल्ड से कोई मतलब नहीं है। ये हमारा रोड मैप है गाइड, जरा देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा पास आके देख लीजिए। सबसे पहले रोड मैप है रजिस्टर वाया ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन मोड से आपका रजिस्ट्रेशन होना है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप सबके रजिस्ट्रेशंस क्रक्स एकेडमी कर देगी। यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट me or my office and your registration will be done. It will be taken care in one shot. आपके CS इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन चार्जेस 10,100 रुपीज हैं। आपके CS इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन चार्जेस 10,100 रुपीज हैं, जो कि आपके बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कर देंगे फॉर एवर। इसके अलावा आपको किसी भी अमाउंट को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है ऑन ICSI। दिस अमाउंट इंक्लूड्स योर स्टडी मटेरियल बुक्स अमाउंट ऑल्सो। मतलब इसी अमाउंट में आपको किताबें वगैरह भी हार्ड कॉपी मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की, बोथ ग्रुप्स की। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 1 दिसंबर 2020। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट क्या है? 1 दिसंबर 2020। वो इसलिए, वैसे तो 30 नवंबर थी लास्ट डेट, लेकिन क्योंकि 30 नवंबर इज अ बैंक हॉलीडे, इसलिए एक दिन से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बढ़ा दिया गया है। दैट मीन्स यू हैव वेरी लेस टाइम टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। अपीयर फॉर सिंगल मॉड्यूल इन जून 21 के लिए लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी है। यानी कि अभी अगर आपने 1 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप लोग बोथ ग्रुप दे लेंगे इन जून 2021। और अगर किसी कारणवश आप 1 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो 31 जनवरी तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो भी आपको एक मॉड्यूल देने को मिल जाएगा इन जून 2021। आई होप नाउ दिस मच इज क्लियर टू ऑल। सबको क्लियर है ये बात? तो हम लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे एंड यू कैन कॉन्टैक्ट माई ऑफिस, कॉन्टैक्ट मी और माई ऑफिस एंड गेट योर रजिस्ट्रेशन डन ASAP। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नाउ वी कम समवेयर टू द सब्जेक्ट मैटर। हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं CS एग्जीक्यूटिव में, which are divided into 2 modules, module 1 and module 2। मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट्स, jurisprudence, interpretation and general laws, which will be taken by Rasika ma'am, company law, which will be taken by Rasika ma'am, setting up of business, अपने बिजनेस को सेट कैसे किया जाता है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन अ LLP फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। इट विल बी टेकन बाय मी। एंड पेपर 4 टैक्स लॉज।
दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू पेपर है, यानी कि बाकी 3 पेपर जो ऊपर दिए हुए हैं ये सब सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब समझ गए ना? सब्जेक्टिव का मतलब समझे ना? सब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि लिखना पड़ेगा पूरा 3 घंटे का पेपर जैसा बोर्ड देते थे आप। और एमसीक्यू में वही जो आप अभी करके आए हैं, 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन, एंड यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। मॉड्यूल 2 में आ जाएं। मॉड्यूल 2 क्या कह रहा है? मॉड्यूल 2 कह रहा है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लाइक कंपनी अकाउंट्स, a bit of practical paper, a bit, not too much, not even 50%. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी। अभी इस सारे सब्जेक्ट्स के अंदर के क्या कंटेंट्स है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ये सब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, इसको ईबीसीएल के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका, सब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब हो गया गाइस एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थ्योरी, लेकिन इजी इसलिए हो जाता है ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्योंकि ये भी एमसीक्यू है। तो गाइस ध्यान दीजिए, हमारे सामने 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए, 3 सब्जेक्ट्स एमसीक्यू वाले आ गए, 3 सब्जेक्ट्स एमसीक्यू वाले आ गए, ठीक है। मार्क्स समरी, किन किन सब्जेक्ट्स के क्या क्या मार्क्स हैं। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के सारे सब्जेक्ट्स के मैंने मार्क्स 100 करके लिख दिए हैं। तो ये कोई खास बात नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स 100 नंबर के हैं, सभी सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज है। ग्रुप 1 400 नंबर का है, ग्रुप 2 400 नंबर का है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। टोटल 800 मार्क्स। नथिंग न्यू। अब आइए सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा सब्जेक्ट्स के बारे में। व्हाट इज इट ऑल अबाउट, जरा देखें। पहला सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, स्टैम्प एक्ट, सीपीसी, आर्बिट्रेशन, आरटीआई, आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ आपको मालूम ही क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ पार्ट्स हैं, मीटिंग्स और कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन। इतनी चीजें हम लोगों को यहां पे रीड करनी होंगी। अगला सब्जेक्ट है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। बिजनेस को सेट करना है, बिजनेस सेट करना 40 नंबर, बिजनेस के रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस 35 नंबर और बिजनेस का वाइंडिंग अप 25 नंबर। क्लोजर भी आना चाहिए ठीक से करना। टैक्स के 2 हिस्से हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। 50 नंबर का डायरेक्ट टैक्स और 50 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। पेपर 5 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन 40 मार्क्स। तो इसमें थोड़ा सा कॉस्ट भी पढ़ाएंगे हम आपको, कॉस्टिंग, मटेरियल कितने का, लेबर कितने का, ओवरहेड्स कितने का, प्रोडक्ट की राइट कॉस्टिंग। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज लॉ एंड मार्केट, वही शेयर मार्केट वाला, ठीक है। उसमें सिक्योरिटी लॉ 70 नंबर की होगी और कैपिटल मार्केट 30 नंबर की होगी। वैसे गाइस लगभग ये बाइफर्केशन इंस्टीट्यूट फॉलो करता है, मतलब उसने बोला 70 नंबर का सिक्योरिटीज है तो 70 नंबर का सिक्योरिटीज है। इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में 40 मार्क्स का फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो जो चीजें होती हैं वो पढ़ाई जाएंगी आपसे। एक लॉ हमारे कंट्री में चलता है कॉम्पिटिशन लॉ, उस कॉम्पिटिशन लॉ को टेकअप किया जाएगा। बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज,
थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड भी कुछ लॉज, कुछ एक्ट्स, कुछ नियम कायदे कानून चलते हैं हमारी कंट्री में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इजी है ये सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दो पार्ट्स में बटा हुआ है। 60 मार्क्स की एफएम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और 40 मार्क्स की एसएम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एफएम तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, बट एसएम एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन बहुत ही बढ़िया उम्दा टॉपिक है। मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि एसएम जैसा सब्जेक्ट तो हम लोगों को ग्रुप 1 का पहला पेपर करना चाहिए। नाम देखो क्या कह रहा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कैसा मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक आम मैनेजमेंट नहीं, पूरा स्ट्रेटजी बना के मैनेजमेंट करना है हमको। दैट इज व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑल अबाउट। Strategic management word has come from military origin. सुना नहीं है आपने? लोग कहते हैं ना स्ट्रैटेजी बना के हमला करो, देयर इज अ स्ट्रैटेजी, अ प्लानिंग। तो हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, हाउ टू मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्ट्रैटेजिक मैनर विल बी टॉट इन दिस सब्जेक्ट। दैट इज पेपर 8 पार्ट बी, पेपर 8 पार्ट 2, ठीक है। आगे चलते हैं। सर पासिंग क्राइटेरिया बता दीजिए हम लोगों को, सर पास कैसे होना है? तो पासिंग क्राइटेरिया मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे होता है। वही हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लाने अनिवार्य है, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। ओवरऑल 50% नंबर चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में लाके, जो भी तुम दे रहे हो। अगर तुम एक बार में एक ग्रुप दे रहे हो तो 50% नंबर चाहिए, और तुम एक बार में बोथ ग्रुप दे रहे हो तो बोथ ग्रुप का 50% चाहिए। यानी कि या तो 400 में 200 मिनिमम चाहिए, या 800 में 400 मिनिमम चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स मिला के। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40, ओवरऑल ग्रुप या ग्रुप्स में पास होने के लिए 50% नंबर चाहिए। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, 350 आउट ऑफ 700 नहीं, ये 400 आउट ऑफ 800 होगा। आठ सब्जेक्ट है ना। वी प्रोसीड फर्दर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, नाउ क्वेश्चन वुड बी कमिंग इन योर माइंड कि सर ये बताइए कि अगर मान लीजिए हमने कभी बोथ ग्रुप दिया और एक ग्रुप में 200 से कम नंबर आ गए, एक में 200 से ज्यादा नंबर आ गए। जैसे मान लीजिए आपने ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 1 में आ गए आपके 190 आउट ऑफ 200, और ग्रुप 2 में आ गए आपके 210 आउट ऑफ 190 आउट ऑफ 400, और इसमें आ गए 210 आउट ऑफ 400। तो सर हम ग्रुप 2 पास माने जाएंगे कि बोथ ग्रुप माने जाएंगे? वेल गाइस, 210 और 190 होता है 400 आउट ऑफ 800। अगर आपके सारे पेपर में 40 मार्क्स हैं, अगर आपके सारे पेपर्स में 40 मार्क्स हैं और ओवरऑल 50% मार्क्स हैं, सारे पेपर्स में 40% मार्क्स हैं और ओवरऑल 50% मार्क्स हैं, जो कि यहां हो गए, तो गाइस आप बोथ ग्रुप पास माने जाएंगे। यानी कि बोथ ग्रुप देने का ये फायदा है, जैसे वाई बोथ ग्रुप लिखा है ना, तो बोथ ग्रुप देने का ये फायदा है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक ग्रुप में नंबर कम आ गए और दूसरे ग्रुप में नंबर ज्यादा आ गए, आई रिपीट, अगर किसी एक ग्रुप में नंबर कम आ गए और दूसरे ग्रुप में नंबर कम ज्यादा आ गए, तो वो कॉम्पनसेट हो जाते हैं, आपस में सेट ऑफ कर लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने यहां पे ये एग्जांपल बताया। एक बच्चे की मार्कशीट शेयर करता हूं आपसे, एक बच्चे की मार्कशीट शेयर करता हूं, जरा देखिएगा। ऐसे इसके नंबर आए, फर्स्ट ग्रुप में बेचारे के आ गए 187, और दूसरे ग्रुप में आ गए उसके कितने, 216। दूसरे ग्रुप में आ गए कितने, 216। अब एक ग्रुप में आ गए 187 और दूसरे ग्रुप में आ गए 216। पास देखिए वो बंदा हर सब्जेक्ट में 50, 43, 45, 49, 59, 55, 47 एंड 55। हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स हैं उसके, और ओवरऑल अगर आप देखो तो उसके 400 से ज्यादा नंबर आ गए ओवरऑल। और अगर 400 से ज्यादा नंबर आ गए, अगर 400 प्लस मार्क्स आ गए उसके, तो आप देखिए
कि 403 आउट ऑफ 800 रिजल्ट उसका बोथ मॉड्यूल पास हो गए, बोथ मॉड्यूल्स हैव बीन क्लियर्ड। एक और बात बताया तुमको ऑफ द रिकॉर्ड्स, मतलब ये बात हम प्रूव नहीं करेंगे और ये बात हम किसी से कहेंगे भी नहीं। आपको क्या पता आपको कि इस बच्चे के मान लो इस पेपर में 48 नंबर आए थे, या ये मान के चलो कि किसी एक पेपर में, एनी वन पेपर, उसके 39 आए थे। एग्जाम्पल थोड़ा सा बोल्ड कर रहे हैं, सातों पेपर में पास है, सातों पेपर में पास है और टोटल उसका 402 है, और किसी एक पेपर में 39 है, तो बोथ ग्रुप तो पास होगा नहीं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में 40 लाना जरूरी है। तो इंस्टीट्यूट ऐसे बच्चे को +1 दे देगा, ग्रेस मार्क्स दे देगा और इसको 40 कर देगा, और ये बंदा बोथ ग्रुप पास हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिलते हैं। इंस्टीट्यूट का ऐसा प्रोसीजर है, लेकिन किसको मिलते हैं? केवल बोथ ग्रुप वालों को, सिंगल ग्रुप वालों को नहीं। समझ रहे बात को आप लोग? क्योंकि बोथ ग्रुप वाले मेहनत ज्यादा करते हैं, तो इंस्टीट्यूट उनके साथ थोड़ा सा लीनियंट रहता है। तो ये मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता दिया कि किस तरीके से अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगी। तो ये तो एडवांटेज हो गई इस टाइप की, मार्क्स की, चेकिंग की, पैटर्न की। और जो अदर एडवांटेजेस हैं वो हैं, आप जल्दी सीएस एग्जीक्यूटिव कर लेंगे, आप जल्दी सीएस प्रोफेशनल कर लेंगे, आप जल्दी सीएस बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें एडवांटेज और एडवांटेज ही हैं बोथ ग्रुप देने की। अब जरा रियल लाइफ में आ जाओ। मान लो तुम किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, मान लो तुम किसी कंपनी के डायरेक्टर हो और तुम्हारे सामने मैं जॉब मांगने आया, एक और बंदा मेरे बगल में जॉब मांगने पहुंचा, 2 लोग पहुंचे और तुम डायरेक्टर हो। एक बंदे ने एक एक ग्रुप करके दिया है और मैंने बोथ ग्रुप एक साथ पास किया है। बताओ तुम किसको जॉब पे रखोगे? किसको जॉब पे रखोगे? सिंगल ग्रुप वाले को कि बोथ ग्रुप वाले को? किसको जॉब पे रखोगे? आपके मन में आंसर आ गया, सही है। ऑफ कोर्स बोथ ग्रुप वाले को जॉब पे रखेंगे, ऑफ कोर्स। आज तुम अभी केवल एंट्रेंस पास हुए हो और तुमको इतना आइडिया लग गया, तुमको इतना एक्सपीरियंस आ गया आज कि तुमने कहा कि हाँ सर हम तो बोथ ग्रुप वाले को रखेंगे। तो सोचो वो जो डायरेक्टर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कैंपस इंटरव्यूज में भी उन्हीं को प्रायोरिटी मिलती है। एनीवेज, कोई बात नहीं, हम लोग अपनी मेहनत के हिसाब से काम करेंगे, हम लोग अपनी मेहनत के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? आगे चलते हैं। तो मैंने बोथ ग्रुप की आपको गाइस बहुत सारी एडवांटेजेस बताई। जल्दी सीएस हो जाएगा, समय कम खर्च होगा, सेट ऑफ का फायदा मिल जाएगा, ग्रेस मार्क्स का फायदा मिल जाएगा, कॉर्पोरेट लैडर में नौकरी मांगते वक्त बड़ी आसानी हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी लोग कभी कभी कतराते हैं बोथ ग्रुप देने से। क्यों? रीजन बस वही एक है, 100 बात की एक बात, कि लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस ये मान के चलिए।
क्योंकि थोड़ा तो इनपुट आपको ज्यादा देना पड़ेगा यार। जब स्वर्ग की चाहत कर रहे हो तो कुछ तो पुण्य के काम करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू वर्क हार्ड अ बिट फ्रॉम गॉड टूवर्ड्स यू। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। ठीक है सर, कोर्स कैसे होगा बता दीजिए, हमने अपना मन बना लिया है, अब हम पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं। तो लेट मी टेल यू गाइज, हाउ आर वी गोइंग टू पुट आवर मैजिकल थिंग्स इनटू पिक्चर एंड द सक्सेस मंत्रा। किस तरीके से हम लोग काम को अंजाम देने वाले हैं। देखो अब जो स्लाइड आने वाली है गाइस, वो आपको पूरी तरीके से चीजें दिखा देगी, बता देगी कि एक्चुअली क्या होने वाला है, हमारा प्लान क्या है, हमारा एग्जीक्यूशन क्या है। जरा देखिए, इट्स सेइंग हम लोग दिसंबर में ही अभी अपने चारों सब्जेक्ट शुरू कर लेंगे। सब्जेक्ट 1 JIGL, सब्जेक्ट 2 कंपनी लॉ, सब्जेक्ट 3 सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड सब्जेक्ट 4 टैक्स लॉस। इस तरीके से हम लोग 2 सब्जेक्ट एक दिन और 2 सब्जेक्ट एक दिन अपने शुरू कर लेंगे। ये 2 सब्जेक्ट एक दिन और 2 सब्जेक्ट एक दिन शुरू करने के बाद लगभग हम लोग 2-3 महीने यही करेंगे, और उसके बाद हम लोग 2-3 महीने के अंतराल में 2 से 3 महीने के बीच में ग्रुप 2 भी अपना शुरू कर लेंगे, क्योंकि ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स पूरे होने की नौबत आने लग जाएगी। फिर लगभग फेब मार्च आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ और अपने सब्जेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, प्लस एक छोटा सा बीकॉम का ब्रेक भी होता है मार्च में। अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके 6 से 7 पेपर्स होंगे। 6-7 पेपर्स का मतलब अगर एक पेपर में एक दिन का गैप और एक दिन का पेपर मान लें तो कम से कम 15 डेज का गैप होता है बीच में। तो वो 15 डेज के गैप के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि उन 15 डेज में फिर हमारी CS की पढ़ाई उस स्पीड पे नहीं हो पाएगी, थोड़ी बहुत हो सकती है। मार्च के एंड आते आते हमारा मॉड्यूल 2 भी फिनिश हो जाएगा, अप्रैल का एंड आते आते। मान के चलो कि हमारा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों पैकअप हो जाएंगे 30 अप्रैल को, और पूरा 1 महीना बचेगा हमारे पास रिवीजन के लिए। मतलब अप्रैल में कई सब्जेक्टों का रिवीजन हो रहा होगा, कुछ सब्जेक्ट पैक हो रहे होंगे। पूरा 1 महीना बचेगा हमारे पास मई का, क्योंकि हमारा पेपर होगा 1 जून से, 1 जून या 2 जून से। तो पूरे मई में हमारी 100 मार्क्स की सीरीज होगी। सीरीज क्या होता है आपको मालूम ही है, जैसे आप लोगों के अभी टेस्ट हुए थे एक एक चैप्टर के करके, फिर सीरीज भी हुई थी, ऐसे इसमें क्या होगा 100 मार्क्स की सीरीज होगी आपकी 8 पेपर की। इन बिटवीन जो हम लोग अपना कोर्स करिकुलम ये चलाएंगे 6 महीने, इसमें तो हर चैप्टर का टेस्ट इंडिविजुअल होगा। हर चैप्टर का टेस्ट इंडिविजुअल के बाद जो इकट्ठे 100 नंबर की सीरीज होगी, जो ICSI का जैसा मेन पेपर आता है वैसा पेपर आपको देंगे, बिल्कुल हूबहू। हूबहू का मतलब पैटर्न सब कुछ सेम होगा, क्वेश्चंस बिल्कुल हूबहू नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट टू हूबहू होंगे। मतलब एग्जैक्टली आपको लगेगा कि सर ये पेपर क्रक्स के पास लगा कैसे। कई क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएंगे आपको मेन एग्जाम में, कई। वो बहुत ज्यादा एनालिसिस, बहुत ज्यादा थिंकिंग से सब काम किया जाता है, इतना आसान नहीं होता। इट्स नॉट दैट इजी। तो ये आपको एक पूरा सिस्टम समझ में आ गया कि अच्छा हाँ सर समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू अवर स्टडीज। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा लगभग, कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई के करिकुलम को फेस करने वाले हैं। आगे चलते हैं, वी प्रोसीड फर्दर। मस्ट फॉर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी। अरे सर यही बता दीजिए, बस खत्म करिए, ये कर लेंगे हम। अभी तक जो आप बता रहे थे सर वो तो ठीक है, हमने बहुत देर सुन ली आपकी बात, यही बता दीजिए, खत्म कर दीजिए।
अरे इतना लालच ना करो भाई, हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। तुम्हारे लिए तो सब कर रहे हैं यार, जी ही किसके लिए रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। चलो मस्ट फॉर सीएस है, तो आइए देखें क्या है मस्ट फॉर सीएस। हार्डवर्क। अरे सर ये तो पता है हमको। अरे तुम इसकी चिंता ना करो, पता हो चाहे ना पता हो, तुम इसकी चिंता मत करो, हम तुमसे हार्डवर्क करवा लेंगे। हम तुमसे हार्डवर्क करवा लेंगे। ठीक है सर, फिर आप करवा लीजिएगा, हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, हम मेहनत करवा लेंगे तुमसे। डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क। अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति आपको डेडिकेटेड रहना है। ठीक है, चिंता मत करो, हार्डवर्क भी क्रक्स करवा लेगी आपसे, डेडिकेशन भी आपसे क्रक्स करवा लेगी। अरे सर अब तो आप बहुत हाई फाई बात कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, रुक जाओ, आ रहा है, तुम्हारा काम भी आ रहा है अभी। तीसरा देखें, तुम्हारा है कि मेरा है बताओ। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज योर वर्क और माय वर्क। चिंता ना करो फिर से हम करवाएंगे सारा टाइम मैनेजमेंट आपका, हम देखेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। योर टाइम मैनेजमेंट इज अवर वर्क। तो सर हमें क्या करना है? अब तुम्हारा नंबर आ रहा है, अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं दैट इज योर वर्क। उसमें हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, तुम्हें करना है वो, तुम्हारी फैमिली को करना है, तुम्हारे पेरेंट्स को करना है। क्या समझे? तुम्हें करना है, तुम्हारी फैमिली को करना है, तुम्हारे पेरेंट्स को करना है। नेक्स्ट वाला वर्ड, पहले तीन चीजें जो मैंने बताई, हार्डवर्क, डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, हम तुमसे करा लेंगे, चिंता मत करो। ये काम तुम्हें करना है। क्या क्या लिखा है? हाँ, रेगुलैरिटी। रेगुलैरिटी का मतलब क्या हुआ? डेली क्लास करनी है, डेली होमवर्क करना है, जो टेस्ट दिया वो अपीयर करना है, जो होमवर्क दिया और कहा ये करके दिखाओ वो करना है, सब कुछ करना है गाइस तुमको। यू हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू आर रेगुलर विद योर स्टडीज, इफ यू आर रेगुलर विद योर स्टडीज, जैसे अक्सर बच्चे होते हैं 15 दिन मैरिज में चले गए, 15 दिन के लिए फैमिली टूर पे चले गए, ये नहीं चलेगा। अवॉइड दिस, अवॉइड दिस टिल योर एग्जाम्स। एक तो भगवान की दया से बड़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी और एक ऐसी अद्भुत सर्विस आपके पास आ गई है, ऐप सर्विस, जिसमें सारे 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 क्लासेस हम लोग ले लेके अपलोड करते जाते हैं। आज जो क्लास हुआ कल अपलोड हो गया, आज जो क्लास हुआ वो कल अपलोड हो गया। या मान लो आज शाम को मुझे 3 घंटा ज्यादा पढ़ाना है तुम लोगों को, मेरे पास टाइम भी है 6 to 9, मैंने तुमसे कह दिया भाई तुम मत आना, चलो कोई बात नहीं, मैं क्लासेस आपको ऑनलाइन दिए दे रहा हूं। ये सब टेक्नोलॉजीज पहले कहां हुआ करती थी? होती थी क्या? नहीं। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको मिल रहे हैं, तो इन सारे बेनिफिट्स को मद्देनजर रखते हुए, आई रिपीट, इन सारे बेनिफिट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको अंजाम ये देना है कि आपको अपना एग्जाम्स क्लियर कर लेना है। तो आई नीड जस्ट वन थिंग फ्रॉम यू एंड दैट इज रेगुलरिटी। जैसे पहले कभी नहीं था आजादी के टाइम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो गाइज आज मैं ये कहने से नहीं चूकूंगा, तुम मुझे बस अपनी रेगुलरिटी दे दो, पास सर्टिफिकेट मुझसे ले लो। एंड लेट मी टेल यू गाइज, लेट मी टेल यू, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग, आई कैन गिव इट टू इन राइटिंग ऑन ए स्टैम्प पेपर, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग ऑन ए स्टैम्प पेपर बाय माई ब्लड। है सर बहुत लंबा फेंक दिया आप।
नहीं नहीं, लंबा नहीं फेंके यार, लंबा नहीं फेंके, बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं यार। तुम हंस हंस देते हो, तुम लोग मुस्कुरा देते हो, इसलिए हमको थोड़ा सा ऊपर नीचे बोलना पड़ जाता है। आई कैन एक्चुअली गिव इट टू यू इन राइटिंग ऑन ए स्टैम्प पेपर बाय माई ब्लड, कि मैं आपको हर कीमत पे मैं दिलवाऊंगा वो मैक्सिमम आउटपुट, आपको पास करवाऊंगा। कोई ट्रिक नहीं, कोई जादू नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई आबड़ा का डाबरा नहीं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्योर मेहनत, प्योर प्रोफेशनलिज्म, प्योर सिस्टमैटिक स्टडीज, नथिंग एल्स। एक पूरा करिकुलम पैटर्न बना हुआ है हमारे यहां। जैसे आपने देखा आपके सीए सीट में हमने डेली बेसिस पे आपका टेस्ट लिया, 1 तारीख को ये टेस्ट, 2 तारीख को ये, 3 तारीख को ये, 4 तारीख को ये, 5 तारीख को ये, सब दिखा ना आपको। ऐसे ही हमारे पास पूरे कोर्स की मेथोडोलॉजी बनी हुई है, पूरी पेडागॉजी तैयार है। इस दिन ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इस तरीके से सारा का सारा अंजाम देंगे आपको। आपको बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और तुम लोग तो इतने ट्रेंड हो गए हो चीजों को लेके, इतने ट्रेंड हो गए हो कि कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो चलो, मस्ट फॉर सीएस पता चल गया आपको। आगे चलते हैं, क्रक्स टीचिंग मेथोडोलॉजी, कैसे पढ़ाते हैं हम लोग। कोशिश करो कि अगर कोई रीडिंग घर से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, क्लासरूम में हम आपको टीचिंग देंगे, क्लासरूम कोचिंग। क्लासरूम कोचिंग के बाद क्लास एक्सरसाइज, क्लास में हम एक्सरसाइज करवाएंगे, पढ़ाएंगे क्लास में आपको। होमवर्क, थोड़ा बहुत होमवर्क देंगे आपको। होमवर्क के बाद वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट का मतलब होता है हर चैप्टर के बाद, किसी हफ्ते में 2 टेस्ट हो जाएं, अगर 2 चैप्टर पूरे हो गए। किसी हफ्ते में कोई चैप्टर नहीं पूरा हुआ तो एक भी टेस्ट नहीं हुआ। वीकली टेस्ट का मतलब हर चैप्टर के बाद टेस्ट। रिवीजन लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद कुछ कुछ रिवाइज कराते हैं। जैसे अभी मैं आपके जो इमीडिएट सीनियर्स हैं सीएस एग्जीक्यूटिव वाले, उनका रिवीजन करवा रहा हूं कई सब्जेक्ट्स का। रिवीजन लेक्चर्स के बाद फाइनली आप फुल टेस्ट देते हैं, फाइनल टेस्ट देते हैं, एनालिसिस करते हैं और आप सफल बन जाते हैं। दिस इज यू। ठीक है, आगे आते हैं। मस्ट फॉर सीएस। नाउ दिस इज अ इजी स्लाइड। वाकई सीएस करना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। एक कदम आप आगे और बढ़िए, फुल डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। टाइम मैनेजमेंट आपका पूरा बना के दूंगा आपको, हर चीज सिस्टमैटिक होगी, विद टाइमलाइन होगी। रेगुलर रहिएगा प्लीज, एब्सेंटिज्म मत करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और डिसिप्लिन तो खैर आपके अंदर है, मैं जानता हूं। ये सारी चीजें जैसे ही आप धीरे 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 कर लेंगे तो फाइनली फाइनली आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे। लग रहा है ना कि तुम्हारी राम कहानी है। एग्जैक्टली, दिस इज योर पर्सनल स्टोरी। यार ऐसा करो, अभी कसम खा लो, अभी कसम खा लो ऊपर वाले की कि हाँ सर हम इसी तरीके से काम करेंगे, आई प्रॉमिस। एक बार ताली दो मुझे, ऐसे ताली दो, कमान, आई प्रॉमिस, कमान कमान कमान, जल्दी जल्दी सब लोग सब लोग सब लोग। हाँ, कमान एवरीवन जो छूट गए थे, कमान, थम्स अप थम्स अप, ताली दो कि सर हम लोग करेंगे। आप बस सर करवाते रहिएगा, साथ रहिएगा, हम करेंगे, हम करेंगे यार, हमारे पास तो काम ही नहीं है कोई, यही यही काम है। दिस इज माई 24/7 वर्क। और ये कर डाला, ये कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। आप हर कीमत पे बोथ मॉड्यूल पास कर लेंगे जून 2021 में। इट्स सो सिंपल, इट्स सो इजी। गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स, अच्छा लग रहा है।
चीजें बेटर फील हो रही हैं? गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई रेस्ट माई केस ओवर हियर गाइस, आई रेस्ट माई केस ओवर हियर। मुझे तो यार तुम लोग पास होते दिख गए। आई कैन सी वेरी वेल दैट यू गाइस हैव पास्ड। मेरे मन में कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। किसी प्रकार का भी आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू ऑल नो इट वेरी वेल। वी आर ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर। ठीक है, अपने को पढ़ाई से लेना देना है। तो आई होप आई हैव टेकन अप ऑल योर क्वेरीज। सब कुछ आप लोग को पता चल चुका है। अब जल्दी से बस आप लोगों को अपना ICSI का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, एंड देन वी स्टार्ट विद अवर क्लासेस, लाइव क्लासेस, बिल्कुल फेस टू फेस। एंड इफ यू मिस आउट एनी डे तो यू हैव 100% फुल बैकअप अवेलेबल। ठीक है? एंड गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, something very important. Crux Academy gives guarantee of your passing. Crux Academy is the only academy in the whole country. Crux Academy is the only academy in the whole country which gives guarantee of your passing. Do you know guys what do you mean by the word guarantee? Yeah, what is the difference between the word guarantee and warranty? Guarantee means guys, once you study CS executive over here, you will be taken care for lifetime. अगर कभी कुछ दाएं बाएं ऊपर नीचे हुआ, अगर कभी कुछ दाएं बाएं ऊपर नीचे हुआ, तो भी आप मान लीजिए कि सिचुएशन ये होगा, सिनेरियो ये होगा कि वी विल बी विद यू टिल योर एंड। दोबारा पढ़ाने की नौबत भी आई तो इट विल बी ऑल FOC. FOC मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। That means students join Crux Academy only once, and not to be quoted, not to be said, we will not charge for any fees from you. तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास होने की Crux Academy गारंटी लेती है फॉर एवर। जब तक तुमको CS नहीं बना देंगे तुम हमारे बच्चे बने रहोगे। बाकी जगह ऐसा नहीं होता है, ICSI में ऐसा नहीं है। आपने एक बार एग्जाम दिया, अगर किसी वजह से ऊपर नीचे हो गया तो यू विल हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस फॉर द सेकंड टाइम। स्कूलों में नहीं, क्लास 12 तक अगर कोई बच्चा क्लास 8 में फेल हो गया, दोबारा पढ़ रहा है क्लास 8 में, तो साल भर का ड्यूज लगता है ना उसका। बट वी नो इट वेरी वेल कि हम इतना बढ़िया पढ़ाएंगे आपको और आप हमको इतना साथ दोगे, हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी रहेगी कि यू विल एक्चुअली पास इन वन शॉट। एंड इफ एनी इश्यूज वी आर देयर फुल टाइम फॉर लाइफ टाइम। All right, so join further with your full dedication, full devotion, full positivity, and do keep in mind guys that you are studying not only for you but for your parents also, your family also, and your upcoming family also. ये मजाकबाजी का कोर्स नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये आप ता जिंदगी के लिए कर रहे हैं। Is that fine everyone? Thank you. You can connect with me anytime. You can WhatsApp me 24/7. I will reply as per the requirement. ठीक है? किसी प्रकार का मन में कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।